हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मुन्निया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और घड़ी में बज रहे हैं 12:15 और मैं बैठी हूँ हॉर्लिक्स से भरा हुआ ग्लास लेके। मैं हॉर्लिक्स पी रही हूँ। हाँ, सब सोच रहे होंगे कि रुद्रानी कहाँ है। बता रही हूँ, रुद्रानी उस कमरे में सो रही है। अभी जस्ट ही थोड़ी देर पहले उसको सुलाया गया है। मम्मी ने सुलाया बहुत मुश्किल से। उसका पता नहीं कब उठ जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने मेरे करवा चौथ वाले ब्लॉग पे दिया, नानी के बर्थडे पे दिया। खूब सारा प्यार आशीर्वाद आपने मेरी बेटी को दिया, देते आए हैं अब तक, और आशा करती हूँ आप लोग आज आगे भी देंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कुछ दिन के गैप में, 10-15 दिन या हफ्ते दिन के गैप में Q&A कंटेंट लेके आते हैं। तो आज मैं आई हूँ आप लोगों के सामने Q&A कंटेंट लेके, जिसमें सवाल आपके होंगे और जवाब हमारे होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले 2-3 बार मेरे हस्बैंड Q&A कंटेंट डाल चुके हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं डालूंगी और आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो चलिए, मैंने अपने भाई का फ़ोन, मेरा भाई लकीली आज मेरा भाई फ़ोन छोड़ के गया है। उसके फ़ोन पे चार्ज नहीं था, जो उसका फ़ोन है तो वो चार्ज पे लगा गया था। तो मैंने सोचा कि उसके फ़ोन का यूज़ करके मैंने सारे जो स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके कमेंट्स के लिए हैं, इसी में है, इसमें मैंने ट्रांसफ़र किए हैं व्हाट्सएप के द्वारा। तो मैं इससे पढ़ूँगी और आप लोगों के कमेंट का जवाब दूँगी। तो चलिए, मेरा भाई भी आ गया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपके कमेंट्स के जवाब देने के लिए कोशिश करती हूँ। तो चलिए निकालते हैं आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक कमेंट आया है नरगिस खातून का। ये कहती हैं, मैं जानती हूँ आपकी स्टोरी आपने दूसरी आईडी पर बताया था, बट आप बार बार एक्सपीरियंस मत करिए अपनी स्टोरी, आपको भी तकलीफ होगी। वैसे आप बहुत हिम्मत वाली हैं, इतना कुछ होने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। मेरा तो फेस पे मेरे आँख के पास थोड़ा सा कट गया था, तो मैं हिम्मत हार गई कि मेरा फेस अब अच्छा नहीं दिखेगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। बट आपके साथ तो उतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी आपने जीने चाहा, हिम्मत रखा। वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत प्यारी लगती हैं सच में। अगर आपके साथ ये हादसा नहीं होता तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत होती। बट आप फिर भी जिए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सलाम करती हूँ आपके हिम्मत पर दीदी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आपने बहुत दर्द सहा है, पर आप भूल जाएं अपनी तकलीफों को। थैंक यू सो मच। अभी निकलने ना मातुर सामने। थैंक यू सो मच इस कमेंट के लिए। और मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूँ। स्टोरी जब कोई पूछते हैं तो उन्हें बताना पड़ता है उनको, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है तो बहुत से व्यूअर्स नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो इसीलिए मुझे बताना पड़ा। और मुझे कोई दुख नहीं होता है बताने में। जो हो गया मुझे तो याद भी नहीं है, मैं बहुत छोटी थी तो मुझे कहाँ से याद रहेगा। पर आपने इतनी तारीफ की मेरी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने कहा कि मैं सुंदर दिखती हूँ। सच में थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद दीजिएगा। बाकी मुझे अपनी स्टोरी बताने में कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। बार बार कैमरा पता नहीं क्यों लॉक लग जाता है। नेक्स्ट है शाहिद फातिमा 2325। ये कह रहे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, ये सही बात है, बट जो आप बोल रही हो दूध में पानी हो जाता है, ये गलत है सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और मुझे, और बोलने का अंदाज। आई एम सो हैप्पी सिस्टर। थैंक यू सो मच। यही तो मैं बताना चाहती हूँ कि दूध में पानी होने का कोई मीनिंग ही नहीं है इसमें। यही चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी। बाकी मुझे ये इतना पता है कि खड़े होकर पानी, वैसे हमारे यहाँ डॉक्टर इन सब चीज़ों के लिए नहीं मानते। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा,
बाकी आप लोग कह रहे हैं तो सच ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजू कुमार 6874, कह रहे हैं हाई मुनिया, हाउ आर यू एंड योर फैमिली? आई वॉज ऑलवेज वॉचिंग योर वीडियो बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमेंटिंग। माई नेम इज मंजू कुमार. I was born in Fiji. I'm Indian and live in Shinde, Australia. You have a beautiful daughter. What is her name and how old is she? Where you live in India? Lots of love and kisses to your daughter. Thank you so much, Manju ji. I'm from Rangia, Assam, in India, and my daughter name is Rudrani Singh, and she is now 8 months old. And I hope you got your answer. Thank you so much for visiting my channel and looking after my videos and commenting me. Thank you so much for spending your precious time. Thank you so much. Please keep supporting and give blessings to us. पायल सिंह ऑफिशियल ये कह रही हैं तुमने ये नहीं कहा यूपी में करवा होता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से यूपी में कुछ होता ही नहीं है। तो पायल जी मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि यूपी में कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम सभी इंडियन हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं तो हर जगह सब कुछ होता होगा, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। आप इसको पर्सनली ले रही हैं तो ये आपकी गलती है। क्या ही बताऊं, ये आप लोग की अपनी अपनी सोच है, ज्यादा इस पे ना चर्चा विमर्शा करना भी सही नहीं है। बट सिंपली एक ही बात कहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्योंकि यूपी में नहीं रही ज्यादा दिन, मेरी शादी होके अब 2 साल होने वाले हैं, लेकिन शादी होने के बाद से मैं ज्यादातर अपने मैके में ही रही हूँ। किसी न किसी बहाने से मुझे रहना पड़ गया है, ठीक है। तो मैंने अभी तक वहाँ पे ज्यादा फेस्टिवल नहीं देखे हैं सिवाय शिव तेरस के, तो मुझे जानकारी नहीं है कि यूपी में क्या होता है क्या नहीं। पर जिस जगह में छोटी से बड़ी हो गई, मेरा जन्म कर्म हुआ, वहाँ क्या होता है उस चीज को डिस्क्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है, वो आपकी सोच है। बट अगर आपको बुरा लगा है किसी चीज से तो आई एम सॉरी, बट मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, वो आपकी सोच है। शिखा ख्यास्ता कह रही हैं करवा अपने मायके से ही मिलता है, शादी के टाइम यूज करते हैं सभी। हाँ, ये बात मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम करवा या तीज करिए, करवा चौथ या तीज करिए तो मैके से ही सारी चीजें आती है। तो यहाँ भी सेम चीज हुआ, मैके वालों ने ही, मेरे मम्मी भाई पापा ने ही सब चीजें मुझे दी। प्रीति संत 5793 कह रही हैं ससुराल तो जाती नहीं हो और करवा चौथ कर रही हो। करवा चौथ ससुराल में होता है, मायके में नहीं। ये बात मुझे अच्छे तरीके से पता है, लेकिन जहाँ आप रहेंगी और जिस जगह पे एट अ टाइम जो फेस्टिवल हो जाएगा उसको हम डिले तो नहीं कर सकते। अब करवा चौथ 10 तारीख को था तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकती थी ना कि रुक जाओ करवा चौथ माँ आप अभी मत आओ, मुझे मेरे ससुराल जाने दो, तब आना, मैं वहाँ करवा चौथ करूंगी। ऐसा तो मैं नहीं कह सकती। मैं अपने मैके में हूँ, और क्योंकि मेरा पहला करवा चौथ था, इस साल मलमास दुमास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने ये पर्व उठा लिया, पूजा कर लिया। क्योंकि पिछले आने वाले साल पे फिर दुमास लग जाएगा, मलमास चढ़ जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे लिए तो करवा चौथ माँ आके फिर से चली तो नहीं जाएंगी ना। तो एट ए टाइम जो होता है वैसा करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे जैसा दिखा वैसा मुझे करना पड़ा। अच्छा, ब्रोली गर्ग कह रहे हैं आप आसाम के होके भी जुबिन गर्ग के बारे में कुछ नहीं शेयर की, दुख हुआ। दुख तो हम सभी को हुआ फ्रेंड्स, और ये मेरी गलती भी है, इसके लिए माफी चाहूंगी। जुबिन गर्ग के बारे में मैंने शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि तमाम खबरें हर जगह ये सब फैल गया है। जुबिन गर्ग नहीं रहे, जुबिन गर्ग का केस चल रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने सोचा कि विस्तार से वीडियो बनाऊंगी, पर मुझे इस चीज का समय नहीं मिला क्योंकि अभी भी वही सब चल रहा है। जुबिन हर न्यूज चैनल खोलिए जुबिन, कहीं भी जाइए जुबिन। तो मुझे अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है इसके बारे में। बाकी जुबिन के लिए कितना सब लोग दुख में हैं, कितना अपने आप को सैड फील कर रहे हैं, सब कितना परेशान है, ये हम जानते हैं। हाँ, मैंने इस चीज को नहीं दर्शाया, वो अलग बात है।
आपको इस चीज के लिए बुरा लगा तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। सबीना जिनत कह रही हैं तुम्हारे मामा के बेटे के लिए तुम्हारा जीवन, अच्छा ये बंगाली है, इनका लिखने का अंदाज दिखे, तुम्हारे मामा के बेटे के लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, जो होना होता है वो हो जाता है, चाहे कैसे। मैंने कभी उसको ब्लेम नहीं किया मेरे भाई को, और ना ही, और वैसे वो कहता रहता है, वो रिग्रेट करता है कि मेरे वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ, लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि ये एक जो होनी होती है वो हो जाती है, किसी भी सूरत में हो जाएगी, हम उसको रोक के नहीं रख सकते। बाकी सेफ्टी रखना अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर मेरे साथ ये होना था, मम्मी पापा को अगर पता होता तो ऐसा थोड़ी है कि वो मुझे आग में ले जाके फेंक देते। तो वो जैसे लिखना था, लिखा था विधाता ने, जैसे होना था वो हो गया। मुझे इस बात का कोई ब्लेम नहीं है, ना ही मैं उसको ब्लेम करती हूँ, और मुझे नहीं लगता है मेरी जिंदगी बर्बाद है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। नेक्स्ट, इंजॉय विथ एकता 9585 ये कह रही हैं प्लीज भर भर के व्यूज दें इनको, सच में हम सब की जरूरत है हमारी रुद्रानी के लिए। मेरी रुद्रानी बिटिया एसी में रहे, गर्मी न लगे, गर्मी न लगे, अच्छे ड्रेसेस पहने, खूब अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके मम्मी पापा अपना घर हो। तो जरूर माता रानी ने चाहा तो हमारा अपना घर भी होगा, घर तो है ही, मेरा ससुराल तो है ही। और आपके प्यार आशीर्वाद दुलार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्रे करते रहिएगा और धीरे धीरे सारी सुविधाएं हम कर लेंगे, मुझे यकीन है हम कर लेंगे एक ना एक दिन। मैं अपने लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो जरूर करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है रिचा अग्रवाल 5464। ये कहती हैं मुनिया जी, जिंदगी में बहुत से लोग किसी न किसी हादसे से शिकार हो जाते हैं और वहीं आपके साथ भी हो गया। जब भी मैं आपके वीडियो देखती हूँ, खासकर जब आपका घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं, अपने आप मेकअप और साड़ी वाली वीडियो भी डाला था, इतनी खूबसूरत से ये सारा काम करती हैं कि सच कहूँ तो कभी कभी मैं हैरान रह जाती हूँ। और उस पर बेबी को भी देखना, सच कहूँ तो लोगों को आपसे कुछ सीखना चाहिए। आप कभी भी ये नहीं जताए कि मेरे हाथ नहीं है तो मैं ये काम कैसे करूँ। आप सभी कामों को इतनी सरलता और अच्छे तरीके से करती हैं और कभी घबराती नहीं हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। दिल से मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आपकी बात को ये लिखा, आपकी बात को आप कितनी बार पूछेंगी। अच्छा, एक ही बात को आप लोग कितनी बार पूछेंगी। पहले के ब्लॉग देखिए, सब पता चल जाएगा कि आपने कितनी तकलीफ से जिंदगी गुजारी है। मैं क्या कहूँ, तारीफ करूँ कुल मिलाकर आप जैसा कोई नहीं है। मेरी बातों से आपको कोई भी तकलीफ हो तो मैं उसके लिए सॉरी कहूँगी। पहले तो रिचा अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया अपना कीमती समय निकाल के, और सच में मुझे कोई हैरानी परेशानी नहीं होती है। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ हुआ है या मेरे पास मेरे शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, ऐसा कुछ भी कभी महसूस नहीं हुआ, ना घर वालों ने महसूस होने दिया। तो थैंक यू सो मच टू माय फैमिली ऑल्सो, और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो और रही बात व्यूअर्स है तो वो कुछ सवाल करते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना, उनको बताना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि ये नया चैनल है, बहुत लोगों को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो इसीलिए बताना पड़ता है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखिएगा और हमारी वीडियोस को खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखिए। और दिवाली आने वाली है, दिवाली की साफ सफाई चल रही होगी, तो दिवाली भी अच्छे से मनाइए, सेफ तरीके से मनाइए और खूब खुश रहिए। जय माता दी, बाय बाय।